तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। तारीख पे तारीख, ये डायलॉग दामिनी फिल्म का आपने जरूर सुना होगा, लेकिन अब ये डायलॉग आपको जरा पुराना सा लगेगा, क्योंकि 21 दिसंबर को लोकसभा में 3 क्रिमिनल लॉ बिल संसद में पास हो गए हैं। वहीं पर ये लॉ जो है वो राज्यसभा में भी पेश किए गए और अब जो ये बिल है वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और साथ ही उनकी मंजूरी के बाद अब ये कानून बनेगा। चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। राज्यसभा में तीनों क्रिमिनल लॉ बिल, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल गुरुवार को पास हो गए हैं। बुधवार को ये तीनों ही जो बिल हैं वो लोकसभा से पास हो चुके हैं। अब इन्हें मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी मिलते ही ये तीनों बिल कानून बन जाएंगे। बिल पास होते ही राज्यसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है और इसके बाद जो है बिलों पर चर्चा जब हो रही थी उसके जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जो लोग सदन के बाहर ये पूछते हैं कि इस कानून से क्या होगा, उन्हें बताना चाहता हूं कि इसके लागू होने के बाद तारीख पर तारीख का जमाना नहीं रहेगा। किसी भी मामले में 3 साल में न्याय दिलाने का उद्देश्य हमारी सरकार का है। जो कहते हैं कि नए कानून की जरूरत क्या है देश को, उनको स्वराज का मतलब नहीं पता। इसका मतलब स्वशासन नहीं होता है, इसका मतलब होता है स्वधर्म, भाषा, संस्कृति को आगे बढ़ाना। गांधी जी ने शासन परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ी थी, उन्होंने स्वराज की लड़ाई लड़ी थी। आप 60 साल सत्ता में बैठे रहे लेकिन स्व को लगाने का काम नहीं किया, बस राज किया। ये काम मोदी जी ने किया है। अमित शाह ने आगे कहा कि अंग्रेजों का बनाया हुआ जो राजद्रोह कानून था, जिसके चलते तिलक, गांधी, पटेल समेत देश के कई सेनानियों को कई बार 6-6 सालों तक जेल में रहना पड़ा, वो कानून अब तक चला आ रहा है। मैंने राजद्रोह की जगह उसे देशद्रोह कर दिया है, क्योंकि अब देश आजाद हो चुका है। लोकतांत्रिक देश में सरकार की आलोचना कोई भी कर सकता है। अगर कोई देश की सुरक्षा, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके साथ ही अगर कोई सशस्त्र विरोध करता है, बम धमाके करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसे आजाद रहने का कोई हक नहीं, उसे जेल जाना पड़ेगा। कुछ लोग इसे अपनी समझ के कपड़े पहनाने की कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से नए नए बदलाव करेंगे, अपनी तरफ से अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे। लेकिन मैंने जो कहा उसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। देश का विरोध करने वालों को जेल जाना पड़ेगा। कई धाराएं और प्रावधान बदले जाएंगे। आईपीसी में 511 धाराएं हैं, अब 356 बचेंगी। 175 धाराएं बदली जाएंगी, 8 नई जोड़ी जाएंगी, 22 धाराएं खत्म होंगी। इसी तरीके से सीआरपीसी में 533 धाराएं बचेंगी, 160 धाराएं बदली जाएंगी, 9 नई जुड़ेंगी और 9 को खत्म कर दिया जाएगा। पूछताछ से ट्रायल तक वीडियो कॉन्फ्रेंस से करने का प्रावधान होगा, जो पहले नहीं हुआ करता था, जिसके चलते सालों तक कोई भी केस अटका रह जाता था। फैसलों में तेजी आएगी। देश में 5 करोड़ ऐसे केस हैं जो अभी पेंडिंग हैं। इसमें से 4 करोड़ से ज्यादा केस ट्रायल कोर्ट में अभी पेंडिंग है। इसी तरीके से अगर जिला अदालत में जजों की बात करें तो 25,042 पदों में से 5,850 अभी खाली हैं। भारतीय न्याय संहिता में 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, हिट एंड रन, मॉब लिंचिंग पर सजा का प्रावधान किया गया है। डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड शामिल है। आईपीसी में मौजूद 19 प्रावधानों को हटा दिया गया है। 33 अपराधों में कारावास की सजा को बढ़ा दिया गया है। 83 अपराधों में जुर्माने की सजा बढ़ा दी गई है। 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान किया गया है। ऐसे ही तमाम और बदलाव किए गए हैं जो अब
जितने भी क्रिमिनल हैं उन सभी के खिलाफ काफी तेजी से काम करने के लिए ये लॉ बनाए गए हैं। और साथ ही हमारे देश में जो जुडिशरी का हाल है उसको तब्दील करने के लिए भी ये बिल अभी लाया गया है। राष्ट्रपति के साइन होने के साथ ही ये जो बिल हैं वो कानून में तब्दील हो जाएंगे। अब आपको क्या लगता है या आपका क्या मत है इस बिल पर, ये हमें जरूर बताइएगा। और साथ ही बताइएगा कि जो नए चेंजेस हुए हैं उसको लेकर आप क्या सोचते हैं। और ऐसे ही तमाम और राजनीतिक खबरों के लिए या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई खबरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, जिससे कि आप स्वास्थ्य में भी नंबर 1 रहेंगे और साथ ही राजनीति की जानकारी भी आपको मिलती रहेगी।